स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल ऑन स्टडी क्लास पर। मैं आज आप लोगों को प्रायिकता से संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं उसको मैं सॉल्व करा दूंगा, गारंटी। क्योंकि मैं जैसे अभी आप लोगों को बताने वाला हूं लगभग पूरे ऑब्जेक्टिव आपका कवर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को प्रायिकता के बारे में जान लेना है। तो प्रायिकता यानी कि संभावना होता है जिसका क्या हो सकता है वैल्यू, वो उससे पहले हम लोग इसका फार्मूला देख ले। तो पीई या प्रायिकता जो होता है ई के अनुकूल यानी कि जो घटित होने वाला है, तो उसको कैसे निकालते हैं तो लिखते हैं ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, यानी जैसा आप चाह रहे हैं वैसे परिणामों की संख्या बटे जितना भी उसमें आ सकता है, यानी संभव परिणामों की कुल संख्या। यानी कि आप एक सिक्का को अगर उछालते हैं तो अगर आप बोलते हैं हेड आए तो हेड के अनुकूल परिणामों की संख्या कितना हो सकता है तो एक हो सकता है। संभव परिणाम उसमें कितने आ सकते हैं तो टोटल उसमें दो आ सकते हैं, या तो हेड नहीं तो टेल। तो कुल नीचे लिखना है और जो आप चाह रहे हैं वो ऊपर में लिखना है। इस तरह से आपका बन जाएगा प्रायिकता। इस तरह से सवाल को हम लोग बनाएंगे या आप लोग बनाते होंगे। अगला जो है तो ये सवाल आपको फार्मूला याद करके रखना है ताकि किसी भी प्रकार की दिक्कत इससे भी ना हो। अगला जो है वाक्य वो है आपका, यदि पीई घटना ई की प्रायिकता हो तो, यानी कि अगर कोई प्रायिकता है तो वो कहाँ पर हो सकता है, कहाँ पर वो केंद्रित होगा। तो ये बहुत 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 इम्पोर्टेंट है बात, जो कि इतने शॉर्ट में लिखा हुआ है। इसका मतलब आप लोग समझ पा रहे होंगे कि ये बता रहा है कि प्रायिकता जो है वो 0 से 12 है। ये जो है चिन्ह क्या बताता है कि ये मुंह जिस साइड डबल होगा वो वैल्यू बड़ा होता है। तो प्रायिकता का वैल्यू 0 से बड़ा होगा। नीचे में जो साइन आपको दिख रहा है वो बराबर का है। जब इस प्रकार का दोनों साइन आता है तो बराबर में दो साइन होता है, परंतु यहाँ पर एक ही लिखा जाता है ऐसी सिचुएशन में। तो इसका ये मतलब है कि 0 से 12 होगा प्रायिकता का वैल्यू या 0 के बराबर होगा। दूसरी तरफ अगर देखें तो इसका मतलब है 1 से प्रायिकता का वैल्यू छोटा होगा या बराबर होगा। अगर अभी भी नहीं समझ में आया है तो आप यहाँ पर आप इसको समझ सकते हैं। देखिए प्रायिकता का जो वैल्यू है वो 0 से चलता हुआ जाएगा और 1 तक ही जाएगा, उससे आगे नहीं जा सकता है। जैसे कि आप लोग कुछ भी है, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर एक प्रकार का कोई घड़ा हो या किसी भी प्रकार का कोई चीज़ है जिसमें एक गेंद रखा हुआ है और आपसे बोला जाए कि ये लाल कलर का गेंद है, इसको निकालने की क्या होगी प्रायिकता, तो इसका प्रायिकता होगा 1। बात समझ पा रहे हैं? क्यों? क्योंकि हमारे आने की जो प्रायिकता होगा वो भी 1 होगा और कुल संभव परिणाम जो है वो भी 1 है। तो 1/1 1 प्रायिकता का वैल्यू आएगा आपका यहाँ पर। तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, प्रायिकता का वैल्यू। अगर ऑब्जेक्टिव में खूब सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन प्रायिकता का वैल्यू नहीं है, तो आप 0 और 1 के बीच में जो देखेंगे वो होगा। अगर इसके बाद होगा, इधर अगर माइनस लगा करके आपको कोई भी ऑप्शन दिया जाए, 0.3 ही दे या 0.2 ही दे, तो आप इसको गलत मारेंगे क्योंकि ये 0 से इधर है। ठीक है, और 1 के बाद भी दे, जैसे 3 दे, 5 दे या 7 बट्टा करके 2 दे, तो ये इसका वैल्यू भी होता है 3.5 होगा, क्योंकि 7/2 मतलब 7.5 हुआ। तो इस तरह से आपको इसको समझ लेना है कि 0 से बड़ा होता है प्रायिकता का वैल्यू और 0 हो सकता है या 1 हो सकता है, परंतु 1 से बड़ा नहीं हो सकता है और ना 0 से छोटा हो सकता है, इसके बीच में होगा
ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, इसके बीच में होगा अभी पूरा। क्लियर। अब चलते हैं कि अगर आपको यही सवाल परसेंटेज में दे तो 0 से लेकर के आप 100% तक इसका वैल्यू होता है। 100% का मतलब होता ही है कि 100% का मतलब परसेंटेज को उड़ाएंगे, बटा में 100 लिखेंगे, कटेगा 1। यानी कि अगर 60% की अगर आपको वैल्यू निकाला जाए तो वो भी क्या आएगा, 0 और 1 के बीच ही आएगा। तो 60% को उड़ाएंगे तो बटा में 100, इससे ये कट जाएगा और ये आएगा 0.6। या तो अगर आप परसेंटेज में ही समझ पा रहे हो तो आप लोग 0 से लेकर के 100% के बीच में इसका वैल्यू होता है प्रायिकता का परसेंटेज में। क्यों? क्योंकि 100% तक की वैल्यू एक ही आता है, यानी कि 60% मतलब 0.6, 70% मतलब 0.7। तो इसीलिए इसका वैल्यू इसी के अंदर आता है, या ये भी हो सकता है। क्लियर। तो इससे जो भी सवाल बनने वाला होगा, अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो मैं इस पे ऑब्जेक्टिव जितना भी सवाल आ सकते हैं मैं सबको आपको फाइंड आउट करके और समझा करके बता दूंगा। अगला जो वाक्य है, यानी कि वाक्य नहीं कह सकते हैं, यानी कि जो बातें हैं वो देखिए गौर से। यहाँ पर लिखा हुआ है प्रायिकता होने की और प्रायिकता नहीं होने की। तो प्रायिकता होने की और नहीं होने, ऊपर में इस तरह से लिखा हुआ रहेगा, बार कोड लगा हुआ रहेगा, बार यानी, तो आप समझ जाएंगे कि ये क्या है, प्रायिकता नहीं होने की। नहीं तो किसी किसी बुक में आपको यहाँ पर कॉमा ऐसे करके लगा करके भी दिया हुआ रहेगा, तो आपको समझ जाना ये होने की है और ये नहीं होने की है। यानी कि आपका जो भी संभावना है अगर होने की और जो नहीं है होने की, दोनों मिला करके आपका वैल्यू कितना आने वाला है, 1 आने वाला है। इस बात को आपको ध्यान में रख लेना है। जैसे कि मान लेते हैं कि अगर 60% आपकी संभावना है कि बारिश हो सकती है, तो इसका मतलब है 40% संभावना है कि बारिश नहीं हो सकती है। तो आप इस बात को समझ गए। तो इसका मतलब है ये एक दूसरे के पूरक होता है। तो अगर पूरक से भी पूछे कि इसका पूरक कौन होगा, तो 1 माइनस इतना कर देंगे, उसका वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है। तो इससे हमको सवाल यहाँ पर फॉर्मूला अगर ये मेन दिया जाए तो आप यहाँ से 2 फार्मूला निकाल सकते हैं। एक और कि अगर आपसे पीई पूछा जाए जब आपको पीई नहीं दिया हो तो आप क्या करेंगे, सॉरी ये दिया गया हो और ये नहीं दिया गया हो तो आप इसको इसी साइड में रखेंगे और एक उसी साइड में रहेगा और इधर आकर के ये पीई नॉट घट जाएगा। यानी कि आने की नहीं आने की प्रायिकता, इस पर नहीं लगेगा, ये नहीं आने की प्रायिकता होगा 1 माइनस आने की प्रायिकता। ठीक है, 1 माइनस आने की प्रायिकता। अगर आपको निकालना हो पी यानी कि होने की प्रायिकता, तो क्या होगा, 1 माइनस नहीं होने की प्रायिकता को घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा। क्लियर। तो जैसे कि आपको बता ही दिए हैं कि अगर वर्षा होने की संभावना मान लेते हैं कितना है, 60 है, तो 60 का मतलब क्या हुआ, 60%, अभी बताया 0.6। तो नहीं होने की कितना हो जाएगा, 1 माइनस 0.6 यानी 0.4, यानी 40%। वही बात हुआ। तो यहाँ पर हम परसेंटेज को हटा करके बात कर रहे हैं, इसलिए 0.4 आ रहा है। क्लियर। तो इस तरह के सवाल आते ही रहते हैं। अगर इसको अगर सवाल पर भी अगर ट्राई करेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। तो आप लोग कमेंट करेंगे, ज़रूर मैं उस ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन जो प्रायिकता से होगा ज़रूर मैं लाऊंगा। अगला जो है वो आपको याद करके रखनी है कि निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। यानी कि बता दिए हैं जैसे कि घड़ा में अगर एक ही गेंद हो तो वो निश्चित है कि वही आएगा, तो वही आएगा, तो उसका वैल्यू 1 होगा। इसको याद करके रखेंगे, ऐसा ही एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है। अगला जो है वो है असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। यानी कि जो संभव ही नहीं है, बता दिए हैं जैसे कि घड़ा में एक ही गेंद है और वो लाल है
और कहा जाए आपसे कि उजली गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी, तो वहाँ पर उजली गेंद है ही नहीं, तो उजली निकलेगा ही नहीं, तो वहाँ पर क्या है, असंभव घटना है। तो असंभव घटना का मतलब हुआ उसका वैल्यू 0 ही आएगा। बात समझ में आ गया आप लोगों को? तो आप लोग इसको एक कमेंट करेंगे कि मुझे समझ में आ गया। और इसी तरह का वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइएगा, और ऑब्जेक्टिव जो भी चाहिए आप लोग कमेंट करेंगे। और जिस सवाल में आपको प्रॉब्लम होगा आप लोग कमेंट कर सकते हैं, बुक का भी नाम लिख करके और क्वेश्चन नंबर लिख करके। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।